रामपुर गांव में काफी दिन से बारिश नहीं होती है। इससे परेशान होकर गांव वाले आपस में बात करते हुए कहते हैं, पता नहीं भगवान क्या कर रहे हैं, इतने दिनों से बारिश नहीं हुई। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। ऐसा ही रहा तो हमारी लोगों की फसल खराब हो जाएगी। और अगर फसल नहीं रही तो हम खाएंगे क्या? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। वे आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एक पंडित आता है और उनसे कहता है, यहाँ पर जो समस्या है मैं उस समस्या को दूर कर सकता हूँ। अरे पंडित जी, ऐसा हो सकता है क्या? मैं एक पूजा करूँगा, उसके बाद देवी माँ प्रकट हो जाएंगी। इतना सुनने के बाद सभी गांव वाले पूजा के लिए हाँ कर देते हैं और उसके बाद पंडित पूजा करने लगता है। लगातार 2 दिन तक पूजा होने के बाद देवी माँ प्रसन्न हो जाती है और सभी गांव वालों के सामने प्रकट हो जाती है। देवी माँ को देख सभी गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उन गांव वालों से देवी माँ बोलती है, बताओ मेरे बच्चे, क्या परेशानी है और क्या समस्या है जो तुमने मुझे याद किया? हे देवी माँ, हमारे गांव में पानी का नामो निशान नहीं है। हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। हम प्यास के मारे तड़प रहे हैं। कृपया करके आप हमारी मदद करें माँ। उसकी मासूमियत देखकर देवी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो बच्चों, आज से इस गांव में कभी भी पानी की कोई कमी नहीं होगी और इस गांव में कोई भी अब भूखा नहीं सोएगा। तथास्तु। इतना कहकर देवी माँ गायब हो जाती है। जैसे ही देवी माँ गायब होती है, वैसे ही उन सभी को नदी के झरने की आवाज आती है। सभी लोग नदी की तरफ जाकर देखते हैं, वहाँ पर पानी गिर रहा होता है। यह देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और दोबारा कहीं सूखा न पड़ जाए, इसके लिए सभी लोग नदी से जोड़कर अपने अपने घरों में पानी की टंकी लगा लेते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अगली सुबह जब गोलू अपने घर में पानी का नल खोलता है, तब उसके नल में मामूली पानी नहीं बल्कि गुलाबी पानी निकल रहा होता है। यह देख गोलू बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी मीनाक्षी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे मीनाक्षी, कहाँ हो? इधर तो आओ जरा। अरे रुकिए, आ रही हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी बाथरूम में आ जाती है और गुलाबी पानी देख वो भी हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है, हाँ गोलू जी, ये तो गुलाबी पानी आ रहा है। गोलू जी, ये पानी बस हमारे घर में ही आ रहा है या फिर सबके घर में आ रहा है? दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर गांव वालों की आवाज आती है। उनकी आवाज सुनकर गोलू और मीनाक्षी बाहर आ जाते हैं और गांव वालों से पूछते हैं, पप्पू भैया, क्या हो गया? तुम सब इतना शोर क्यों कर रहे हो? अरे गोलू, हमारे घर में तो गुलाबी पानी निकल रहा है। अच्छा, आपके घर में भी गुलाबी पानी निकल रहा है क्या? तुम्हारे घर में भी गुलाबी पानी निकल रहा है क्या? हाँ भैया, ये कैसे हो सकता है? वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां सुंदर आ जाता है और गांव वालों से कहता है, तुम सब लोग भूल गए क्या? देवी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया था कि इस गांव के लोग कभी भूखे नहीं सोएंगे और इस गांव में पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो ये गुलाबी पानी हम पिएंगे कैसे? हम तो इसे पी भी नहीं सकते, और अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर पंडित जी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, इसका जवाब हमें नदी के पास जाकर मिलेगा। चलो नदी के ओर चलते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इतना कहकर पंडित और सभी गांव वाले गुलाबी नदी के पास चले जाते हैं और वहां पर वे सभी देवी माँ का ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। ओम नमो नमः। हमारे गांव में ऐसा क्यों हो रहा है देवी माँ? देवी माँ प्रकट हो। सभी लोग देवी माँ का ध्यान कर ही रहे होते हैं, तभी उस गुलाबी नदी में से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से देवी माँ प्रकट होती है और उन सबसे कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को क्या परेशानी है? क्यों तुम लोगों ने मुझे एक बार फिर याद किया? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? देवी माँ, हमारे गांव में पानी तो आ गया, लेकिन यह तो गुलाबी पानी है। यह पानी अगर ऐसा ही रहा तो हम पानी ना तो पी पाएंगे और ना ही पानी से कोई काम कर पाएंगे, और ऐसा ही रहा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारा जीवन बहुत कठिनाइयों भरा है माँ। हमें पीने के पानी की आवश्यकता है माँ। कृपया हमारी मदद करें माँ। बच्चों,
ये गुलाबी पानी जरूर है, लेकिन यह पानी तुम अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस गांव में अभी बहुत ही ज्यादा गरीबी है। इसलिए तुम इस पानी को पीने के अलावा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए तुम सभी लोगों के घर में गुलाबी पानी आया है। पर अब तुम अभी जाकर देखो, तुम्हारे घर में एक सादा पानी आ रहा होगा, और यदि तुम्हें आगे से कोई भी जरूरत हो तो तुम सीधा इस नदी के पास आ जाया करना और अपनी इच्छा जाहिर करना। आज से तुम लोगों के घर में सादा पानी ही आएगा, और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरे पास आ जाया करना। इस तरह से देवी माँ ने सभी गांव वालों की मदद की और गांव वालों की सभी परेशानी दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे।